Hello everyone. So we are discussing about the nucleophilic substitution reactions of the haloalkanes. कि आपका जो haloalkanes होता है that is your RH जो आपके होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से आएगा लाइक दिस RH के साथ कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बाहर से आएगा और यहाँ पर जो X है दैट मीन्स हलोजन उसमें नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू और इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा और आपका यहाँ पर R न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा एंड साथ ही साथ आपका जो X नेगेटिव है वो बाहर को एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर इसको लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा है. तो इसी के रिगार्डिंग हमें रिएक्शंस देखनी है. सम ऑफ द रिएक्शंस हम करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस रहने वाली है वो ये 4 रिएक्शंस है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले ये जो बेसिक रिएक्शन है हम इसे करते हैं. यहाँ पर क्या है Na पॉजिटिव हो जाएगा OH नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है दैट इज योर OH नेगेटिव और यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर आपका पॉजिटिव है. उसकी वजह से क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल जो कि आपका इसमें OH है OH नेगेटिव है वो रिप्लेस कर देगा X को. देन यू विल गेट दिस इज द अल्कोहल यू आर गेटिंग प्लस साथ में लिविंग ग्रुप X नेगेटिव आपका यहाँ पर निकल जाएगा. ऑलराइट. सिमिलरली और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल यूज हुआ है वो कौन सा है. In this case nucleophile used is your OH नेगेटिव. OH नेगेटिव ने अटैक किया है और OH नेगेटिव ही आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर. नाउ इन दिस केस वाटर अब अटैक करेगा और यहाँ पर इसे X को लीव करवाएगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें जो वाटर है वो वाटर ही अपने आप में ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन इज हैविंग द लोन पेयर्स. लोन पेयर्स है और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पर जो वाटर है पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूक्लियोफाइल कौन सा यहाँ पर होगा. वाटर इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. वाटर ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और क्या हो जाएगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट डाउन कि यहाँ पर R के साथ X तो निकल जाएगा एज यूजुअल. X आपका लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा बट यहाँ पर आपका OH ही लगेगा. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें OH2 क्यों नहीं लगाया. OH2 इसलिए नहीं लगाया अगर OH2 आप लगाते तो यहाँ ऑक्सीजन की थ्री बॉन्ड्स बन रहे हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आना था. राइट. तो यहाँ पर इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए एक हाइड्रोजन निकल जाता है. तो हम यूजुअली क्या करते हैं जब वाटर आपका अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल तो हम यहाँ पर इसे OH नेगेटिव लगाते हैं. दैट मीन्स जिससे भी आपका अल्कोहल बनना है. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका OH नेगेटिव नहीं है. इंस्टेड आपका न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक कर रहा है दैट इज योर वाटर. ये इंटरेस्टिंग है नोट करने का. नाउ अगेन आपका नेक्स्ट है अमोनिया. अमोनिया भी खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास भी आपके लोन पेयर्स है और वो यहाँ पर नेगेटिव में जाके यहाँ पर अटैक करेंगे. अगेन आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा. अगेन यू आर गेटिंग R के साथ आपका अब यहाँ पे NH3 नहीं लगेगा यहाँ पर NH2 लगेगा प्लस आपका X नेगेटिव निकल चुका है. बट यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आपके यूज हुआ है वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है. दैट इज योर अमोनिया. अमोनिया एज अ होल ही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. बट यहाँ पर जब लगेगा यहाँ पर आप NH3 नहीं लगा सकते ना क्योंकि आपका नाइट्रोजन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा और इस पॉजिटिव को हटाने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे और हाइड्रोजन निकल जाएगा. तो इवेंचुअली आपका जब भी यहाँ पर अमोनिया अटैक करता है तो आपका यहाँ पर NH2 लगता है एंड दिस इज योर अमीन्स. आपका क्या बन गया यहाँ पे आपके अमीन्स बन चुके हैं इस पॉइंट पर. नेक्स्ट आपका आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे एक्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग द हाइड्राइड्स. H नेगेटिव ये प्रोवाइड करते हैं सभी को पता होना चाहिए. तो अगर ये अटैक कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसे जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पर X नेगेटिव का उसको हटाना है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या एक्ट करेगा. हम यहाँ पे लिखते हैं इस केस में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो हाइड्राइड है H नेगेटिव. हाइड्राइड आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा एंड यू विल गेट व्हाट R के साथ आपका हाइड्रोजन लग गया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ये है प्लस आपका लिविंग ग्रुप X नेगेटिव यहाँ पर निकल चुका है. ओके. तो इस तरह से आपकी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एंड ये न्यूक्लियोफाइल भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हैं. नाउ अब हम इसमें डिस्कस करते हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे क्यों है क्योंकि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के साथ आपका KCN रिएक्ट कर रहा है. अब इसमें स्पेशल थिंग ये है कि जो आपका साइनाइड है CN नेगेटिव यहाँ पर नो डाउट आपका न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. बट ये CN नेगेटिव जो होता है ये एम्बिडेंटेड होता है. क्या होता है.
एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसमें दो टाइप्स के आपके मोड ऑफ अटैक होता है। दो जगह से अटैक की पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बन से अटैक होगा या फिर वो नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। तो इस केस में हमें कैसे पता कि अगर दो पॉसिबिलिटी हो गई ना, यहाँ पर देखो कि के पर पॉजिटिव आएगा, CN पे नेगेटिव आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल तो नो डाउट आपका CN नेगेटिव ही है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर R के साथ CN लगेगा या फिर R के साथ नाइट्रोजन से अटैक होगा, क्योंकि दोनों साइड से अटैक हो सकता है, क्योंकि ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो वही हमें ट्रिक याद रखनी होती है कि कब किस केस में C से अटैक होगा, किस केस में आपका नाइट्रोजन से अटैक होगा, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं, जो ये नाइट्रो है NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव भी एक कैसा है, एम्बीडेंटेड है, आपका एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें या तो नाइट्रोजन से अटैक हो सकता है या फिर आपका ऑक्सीजन से अटैक हो सकता है। और कैसे पता चलेगा कि कहाँ से अटैक हो रहा है, वो भी हमें लर्न करना है। दैट्स वाई इसीलिए ये वाले जो 4 रिएक्शंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो साइनाइड एंड नाइट्रो है, दीज आर द एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। तो हम इसकी एक ट्रिक याद रखेंगे। हम यहाँ पर पहले एक ट्रिक लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक ट्रिक बना देंगे कि इस केस में आपको ये लर्न रखना है कि कभी भी अगर आपके पास पोटाशियम के साथ कोई भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आता है, तो उसमें मोड ऑफ अटैक जो है आपका, या तो कार्बन से अटैक करवाओगे या फिर ऑक्सीजन से अटैक करवाओगे, राइट। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास मान लीजिए ये एम्बीडेंटेड जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स है वो आपके सिल्वर के साथ आते हैं, सिल्वर नाइट्रेट आ गया, सिल्वर साइनाइड आ गया, तो हमेशा आप प्रेफरेंस नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन को दोगे। हमेशा प्रेफरेंस नाइट्रोजन को दी जाएगी, मोड ऑफ अटैक के लिए प्रेफरेंस आपकी नाइट्रोजन को दी जाएगी अगर आपके पास सिल्वर है। अगर आपके पास पोटाशियम है तो या तो कार्बन से अटैक होगा या तो आपका ऑक्सीजन से अटैक होगा। दिस इज द ट्रिक, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, ये आपकी ट्रिक है, आपको ये लर्न करनी है। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर KCN नेगेटिव है, तो CN नेगेटिव इज द एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, या तो कार्बन से होगा या नाइट्रोजन से अटैक होगा। बट हमने क्या लर्न कर रखा है, जब भी K के साथ आपके एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स आता है, जैसे K के साथ आपका एम्बीडेंटेड आ रहा है, तो या तो कार्बन से होगा या ऑक्सीजन से अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन दिख रहा है हमें, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बन से अटैक होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, R के साथ आपका Cl लग जाएगा और प्लस आपका X नेगेटिव बाहर को निकल जाएगा, राइट। कि ऐसा क्यों हो रहा है, कार्बन से आपका अटैक हो रहा है ना यहाँ पर, और दैट्स वाई ये क्या है आपका, दिस इज द अल्काइल साइनाइड, ये आपका साइनाइड है। जब भी आपका C से अटैक होता है तो आपका ये साइनाइड्स बनते हैं। इन द अनदर केस आपका जब पोटाशियम के साथ नाइट्रो है, ओके, दैट मीन्स ये क्या है आपका पोटाशियम नाइट्राइट है, NO2 आपका पोटाशियम नाइट्राइट है। तो भी आपको पता है पोटाशियम के साथ अगर आपकी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आते हैं, तो या तो कार्बन से अटैक करोगे या ऑक्सीजन से करोगे। इसमें कार्बन तो है नहीं, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो दैट्स वाई हमने क्या करा कि अटैक कहाँ से करवा रहे हैं हम, ऑक्सीजन से। तो ONO आप यहाँ पर लिखोगे, प्लस X नेगेटिव आपका बाहर को निकल जाएगा। अगेन आपका यहाँ पर क्या है, ONO को आप क्या कहते हो, अल्काइल, इसका नेम क्या होता है, अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट इसका नेम होता है। ऑलराइट, अल्काइल नाइट्राइट आपका बन गया। जब भी आपका ऑक्सीजन से अटैक हो रहा है तो उसको नाइट्राइट कहेंगे, अल्काइल नाइट्राइट कहेंगे। ऑन द अनदर हैंड कि आपका क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपका RX के साथ AgCN से अटैक है, तो Ag जब भी आएगा तो नाइट्रोजन से आपका अटैक होना है, तो इसमें नाइट्रोजन से अटैक करोगे तो यू विल गेट, यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, R के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन NC बनेगा, प्लस यहाँ पर आपका X नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द आइसोसाइनाइड। ये क्या है आपका आइसोसाइनाइड बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड कब होता है, जब भी आपका यहाँ पर CN जो न्यूक्लियोफाइल है अगर नाइट्रोजन से अटैक करेगा, दैट इज योर आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका Ag के साथ NO2 है, Ag के साथ NO2 है, अगेन Ag के साथ जब भी आपके न्यूक्लियोफाइल ऐसे एम्बीडेंटेड आते हैं तो नाइट्रोजन से अटैक करवाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैक होने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, Ag के साथ R के साथ आपका क्या लग जाएगा, R के साथ यहाँ पर NO2 लग जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका X नेगेटिव निकल जाएगा। सो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन से अगर यहाँ पर अटैक हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज योर, इसका नेम क्या होता है, नाइट्रो, पहले लिखोगे नाइट्रो एल्केन, दिस इज योर नाइट्रो एल्केन, ये आपका नाइट्रो एल्केन है।
ऑलराइट, तो इस तरह से ये दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको लर्न करनी है, यही आपकी मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका जब पोटेशियम है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन से, कार्बन या फिर ऑक्सीजन से अटैक होगा, और अगर आपका Ag है तो नाइट्रोजन से ही अटैक आप करोगे। ओके, तो इस तरह से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लास्ट में एक अनदर रिएक्शन भी हम कर लेते हैं, जैसे RMDX, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें ग्रिग्नार्ड में सभी को पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर नेगेटिव, R नेगेटिव यहाँ पे टूटता है और MgX यहाँ पर पॉजिटिव टूटता है। सो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल यूज्ड इज R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है, तो इसके X नेगेटिव को ये रिप्लेस करके आपको ये R और R दे देगा, प्लस यहाँ पर X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। दिस इज योर एल्केन, ये आपको एल्केन मिल गई विद द मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहाँ पर एल्केन मिल गई है। तो इन केसेस में भी अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cn नेगेटिव है, यहाँ पे NO2 नेगेटिव है, यहाँ पे Cn नेगेटिव है, बट मोड ऑफ अटैचमेंट इन चारों में बिल्कुल डिफरेंट होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप ये वाली 4 रिएक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है, और उसके लिए आप ये हमेशा ट्रिक याद करोगे। थैंक यू सो मच।